दोस्तों, जिम जाने से ना सिर्फ हमारी सेहत अच्छी होती है बल्कि हमारा शरीर भी तगड़ा होता है। लेकिन कुछ लोग इसे और भी एडवांस करने लगते हैं, जिससे हम तंदुरुस्त तो होते हैं लेकिन हमारी मांसपेशियां बहुत ज़्यादा तगड़ी होने लगती हैं और उससे भी एडवांस होकर कुछ अपनी मांसपेशियों को और ज़्यादा मोटा करने की कोशिश करते हैं। स्वस्थ रहते हैं, मांसपेशियां मोटी करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों उनके दिमाग की मांसपेशियां भी मोटी हो जाती हैं और कई बार वो ऐसी गलती करने लगते हैं कि वो सबसे तगड़े हैं, किसी से भी कुछ भी करवा सकते हैं। और एक ऐसे ही बॉडी बिल्डर ने अपने शरीर की मांसपेशियों को बहुत ज़्यादा मोटा कर लिया था कि उसके दिमाग की मांसपेशियां भी मोटी हो गई। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि उसका मुकाबला किससे हो रहा है, एक जिन्न से। और वो साधारण जिन्न नहीं था, उसका स्वभाव थोड़ा अलग था। कैसे हुआ एक बॉडी बिल्डर का मुकाबला एक जिन्न से और नतीजा क्या निकला, ये एक बेहद भयानक किस्सा है। इसी के साथ थोड़ा सा अतरंगी है। मेरा यकीन कीजिए, आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो ये कहानी है हरियाणा के रहने वाले हर्ष की। हर्ष वहां पर एक जिम चलाते हैं। उनका जिम काफी ज्यादा मशहूर है। एक छोटे से शहर में भले ही वो रहते हैं, लेकिन आसपास के जितने गांव के लड़के हैं ना, उसी के जिम में आते हैं। क्योंकि हर्ष की बॉडी बहुत अच्छी थी, इसका वो फायदा भी उठाया करता था। अपने जिम में बनियान डालकर घूमा करता और जो नए लड़के जिम में लगे होते वो कहते हर्ष भैया जैसी बॉडी बनानी है, हर्ष भैया जैसी बॉडी बनानी है। तो इसीलिए उसका काम भी अच्छा चल रहा था। लेकिन तगड़े शरीर का वो फायदा भी उठाया करता था। किसी को अपने सामने आवाज ऊंची करने नहीं देता। चलो जिम में तो वो एक तरह से ट्रेनर था, ट्रेनिंग दिया करता तो थोड़ा डांट दिया करता, लेकिन यही स्वभाव बाहर भी होता। सड़क पर रॉयल एनफील्ड वो चलाया करता था। अब रास्ते में किसी से छोटा मोटा झगड़ा हो जाए तो शरीर की धौंस दिखाया करता था। और अपने रॉयल एनफील्ड में उसने एक कुल्हाड़ी रखी हुई थी। भाई अगर 2-3 जन ना उसके सामने थोड़ा उसे परेशान करने लगे तो कुल्हाड़ी निकाला करता। एक तो शरीर तगड़ा था, कद बड़ा था, इसीलिए उस कुल्हाड़ी से सबको डरा देता। उसका ये स्वभाव बन चुका था कि वो किसी के सामने नजरें झुकाता नहीं था। जैसा मैंने बताया ना, उसके शरीर की मांसपेशियां मोटी थी, लेकिन दिमाग की मांसपेशियां भी थोड़ी सी मोटी हो चुकी थीं। वो थोड़ा घमंडी हो चुका था। और ऐसे ही वो सुबह लगभग 6 बजे जिम को खोला करता, भीड़ लगती, और दोपहर को 11 से 12 बजे जिम को बंद कर दिया करता। उसके बाद घर जाता, खाना पीना खाता, सो जाता और शाम को 5 बजे फिर से जिम को खोलता और रात के 10 बजे तक उसका जिम खुला रहता। जैसे ही 10 बजे अपने जिम को वो बंद करता, उसके कुछ दोस्त थे, वो अपने एक दोस्त के खेत में जाता जहां पर उसका एक कमरा बना हुआ था। बाकी दोस्त भी वहां पर इकट्ठे हो जाते और वहां पर खाने पीने की चीज़ें, नॉनवेज वगैरह, पनीर वगैरह बहुत कुछ लेकर आते और इकट्ठे बैठकर खाते। कुछ उसके दोस्त थे जो पहलवान थे। अब जो हर्ष था वो एक बॉडी बिल्डर ही था, तो इकट्ठे खाते। लेकिन अब जो उसका दोस्त था वो विदेश में जा चुका था। उसने हर्ष को उस कमरे की चाबी दे दी थी कि तुम लोग यहाँ पर पार्टी करते रहना। लेकिन वो दोस्त जा चुका है तो बाकी वहाँ पर आया नहीं करते थे, क्योंकि उनका झगड़ा कभी कभी हर्ष के साथ हो जाया करता था। कुछ दिनों तक हर्ष वहाँ पर जाता रहा और उसने वहाँ पर खुद को अकेला पाया। तो उसका मन नहीं कर रहा था कि यार वो चला गया, यहाँ कितनी रौनक लगा करती थी, भीड़ हुआ करती थी, उसके जाने के बाद तो यहाँ पर कोई आता नहीं, मैं अकेले यहाँ क्या करने के लिए आऊँगा। तो हर्ष ने उस रात लगभग 11 बजे उस कमरे को बंद किया था। अपनी रॉयल एनफील्ड लेकर खेतों के बीच से निकला था। वैसे तो वो 12-1 बजे घर पहुंचा करता था, लेकिन इस बार 11 बजे ही निकला था। तो अब करना क्या था, उसे लगा चलो घर की तरफ निकलता हूं, लेकिन वो बड़े वाले रास्ते से। अब उस रास्ते से रात के वक्त लोग कम जाया करते थे। कुछ कहानियां सुनाते थे भूतों प्रेतों की, तो कुछ कहते थे कि उस तरफ कई बार ना छिपे हुए लोग होते हैं जो लूटपाट की कोशिश करते हैं। हर्ष कहता कुल्हाड़ी मेरे पास है, 2-3 की गर्दनें उड़ा दूंगा अगर मेरे सामने कोई आया। अब उस तरफ से निकला, वहां पर कुछ कोल्ड ड्रिंक लेकर आया था ज़्यादा लोगों के लिए। तो उस कोल्ड ड्रिंक को अकेले ने पिया था, तो उसे लघु शंका बहुत ज़्यादा आई हुई थी। तो उस रास्ते से निकलते वक्त उसने अपने रॉयल एनफील्ड बाइक को एक खास जगह पर रोका। अब वहाँ थोड़ी झाड़ियाँ थी, ज़्यादा पेड़ नहीं थे, यानी कि छिपने की कोई खास जगह नहीं थी। उसे लगा कि यहाँ पर मैं सुसु करता हूँ, कोई दूर से भी आएगा तो नजर आ जाएगा। रॉयल एनफील्ड उसने एक तरफ लगाई। अब झाड़ियों के अंदर चलकर गया। आगे लगा हुआ था एक छोटा सा अनार का पेड़।
छोटे छोटे उसमें अनार लगे हुए, अभी पके हुए नहीं थे। अब उसके बिल्कुल पीछे से एक गंदा नाला निकलता था। अब वहां पर लघु शंका कर रहा। डरने की कोई बात ही नहीं थी, आसपास कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने अपने पैंट की जिप को खोला, पीछे से आवाज आई, भाग जाओ यहां से। तो हर्ष, जो कि लघु शंका करने वाला था, पूरी तैयारी थी, लेकिन किसी ने ऐसे आवाज लगा दी तो घबरा गया। अब कोई बॉडी बिल्डर हो या कोई भी हो, ऐसे अचानक कोई डरा दे जब आप सोच ही ना रहे हो कि कोई आसपास है, तो डर जाएगा ना इंसान। तो वो पीछे की तरफ गिरा और पैंट कर दी उसने गीली। इसके बाद थोड़ा शर्मिंदा हुआ। फिर से आवाज आई, चले जाओ यहां से। वो बहुत घबरा गया। एक तो भूत प्रेत की कहानियां सुनी हुई थी, उसे लगा कुछ ऐसा तो नहीं। वैसे वो इस पर यकीन नहीं करता था, लेकिन उस समय हालात ऐसे बने कि वो थोड़ा सा घबरा गया और उसने अपनी रॉयल एनफील्ड को निकाला और वहां से भाग निकला। पैंट गीली थी, इसीलिए थोड़ा शर्मिंदा भी हो रहा। उसके बाद घर पहुंचा, बहुत ज्यादा शर्मिंदा। फिर क्या, सोचता रहा और 1-2 घंटे वो सो नहीं पाया। 5 बजे उसे जिम खोलना था, तो सुबह सुबह 5 बजे जिम खोलने के लिए चला गया। और बड़े कमाल की बात थी, कुछ लड़के आगे वाले गांव से जिम में आया करते थे, तो वो जिम में बातें कर रहे। हर्ष भी उनकी बातें सुनता जा रहा। हर्ष को यह डर था कि भाई जब मैं वहां गिरा था, अब किसी ने आवाज लगाई होगी। अगर भूत प्रेत नहीं है तो कोई ना कोई तो होगा। अगर उसने ऐसे मुझे पीछे गिरते हुए देखा, मेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। शहर में हर्ष की रेपुटेशन अच्छी थी कि वो किसी से नहीं डरता, वो कुल्हाड़ी वाला बॉडी बिल्डर, ऐसे सब उसे कहा करते थे। तो अपना जिम भी था और अपने जिम की वो फ्रेंचाइजी बनाना चाहता था कि आसपास गांव में छोटे छोटे वो जिम खोल सके। इसीलिए रेपुटेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी। ऐसे एक अनार के पेड़ के पास एक आवाज़ से डरकर वो पीछे गिरा और पैंट गीली कर दी। यह बात अगर बाकियों को पता लगी, शर्मिंदगी बहुत ज़्यादा होगी, बेइज्जती बहुत ज़्यादा होगी। इसीलिए वो बातें अब सुन रहा, ध्यान दे रहा। पहले ध्यान दिया नहीं करता था कि मेरे बारे में कोई क्या ही बोलेगा। और वो लड़के बातें कर रहे, भाई छिपकर ऐसे डराया, वो काफ़ी डर गया था, वो घर के अंदर छिप गया, ऐसे किसी और की बात कर रहे होंगे। आपस में दोस्त मजाक करते हैं ना। तो हर्ष को लगा डराया होगा, भूत वूत की बातें कर रहे हैं। हर्ष उनसे जाकर बात करने लगा, फिर उस जगह के बारे में पूछने लगा। कुछ कह रहे थे कि उस तरफ से आवाज़ें आती हैं। दूसरा कहने लगा, क्या खाक आवाज़ें आती हैं, बेवजह डराते रहते हो, वहाँ कोई भूत वूत नहीं है। हमें कोई चोर वोर होते हैं, नशेड़ी होते हैं, वहाँ पर गांजा फूकने के लिए चले जाते हैं। वैसे ही तो मैं तो दिन के वक्त वहीं रहता हूँ, कई नशेड़ी मुझे मिलते हैं, अब कहानियाँ सुनाते हैं, रात को यहाँ कोई गिर गया, हम हंसते जा रहे थे। तो हर्ष को लगा भाई जिसने आवाज़ लगा कर ना मुझे गिराया है, ये उससे मिलेंगे, फिर वो बता देगा मेरे बारे में। और वैसे भी वो आपस में बात कर रहे थे ना, कुछ ऐसी बात होगी किसी लड़की की या कोई और जो सिर्फ उनको पता थी, वो हर्ष को बताना नहीं चाहते थे। तो एक दूसरे को देख देख कर हंसे जा रहे। इसके बाद क्या, हर्ष को लगा कि भाई मेरी बात शायद इन्हें पता लग गई होगी, मुझ पर हंस रहे हैं। हर्ष ने थोड़ा डांटा, लगाओ एक्सरसाइज लगाओ, यहाँ क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो। वो हंसते जा रहे, अपनी बातों पर हंस रहे। हर्ष को लगने लगा यार मेरी तो बेइज्जती हो गई। अब पसीने से मैं थोड़ा भीगा हुआ था, कह सकता हूँ कि पैंट मेरी गीली नहीं हुई, पसीना आया हुआ था। लेकिन पहले तो यार सबक सिखाना होगा। था कौन जिसने मुझे आवाज़ से डरा दिया? धमकाया नहीं, डरा दिया। किसी की ज़मीन भी हो, मैं कौन सा कब्जा करने के लिए जा रहा था, सुसु करने के लिए जा रहा था ना। अब डराया है, मैं बदला लूँगा। तो अगली रात फिर से वो 11 बजे जिम थोड़ा लेट बंद किया, बाइक लेकर वहीं से निकल रहा। उसी जगह उसने बाइक को रोका और देखना चाहता था यहाँ पर कोई कमरा वगैरह है या कोई नशेड़ी यहाँ पर बैठता है। अब हर्ष ने अभी कुल्हाड़ी हाथ में नहीं ली थी। उसे लगा कि मैं बड़े आराम से किसी को भी डरा सकता हूँ, तगड़ा शरीर है, इसका इस्तेमाल करूँगा। तो दोबारा लघु शंका करने के लिए उसी अनार के पेड़ के पास पहुँचा। आसपास कुछ घास थी, कुछ बड़ी झाड़ियाँ थी, जैसे खेतों में होती हैं कि जो जानवर होते हैं घर में रखे हुए, उन्हें डालने के लिए चारा। तो ऐसे छोटी छोटी घास कुछ खेतों में लगी हुई थी। अनार का पेड़ बाकियों से बड़ा था, बाकी पेड़ नहीं थे। तो जैसे ही वो अनार के पेड़ के पास पहुंचा लघु शंका करने के लिए, इस बार पूरी तैयारी थी कि भाई यहाँ पर कोई छिपा हुआ होगा। अनार के पेड़ के पास पहुंचा, दोबारा उसे वो आवाज़ आई, भाग जाओ यहाँ से। अब ये आवाज़ से जो हर्ष था डरा नहीं, पहले से तैयार था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि फिर से कोई पीछे छिपा हुआ होगा। छिपा हुआ है, आवाज़ आई। हर्ष ने कहा, मैं नहीं भागने वाला, कौन है तू? फिर आगे से आवाज़ आई, देख अगर तू नहीं जाएगा तो तुझे नुकसान होगा, चला जा। हर्ष ने कहा, तेरी ऐसी की तैसी, कौन है तू, मुझे भगाता है?
मैं तो यहीं पर लघुशंका करूंगा। तुझे पकड़ लिया, तेरे ऊपर करूंगा। बता तू क्या करेगा। सामने से वो जो अनार का पेड़ था ना, ऐसे ऐसे हिलने लगा। कुछ अनार जो कच्चे थे नीचे गिरे। इतने में हर्ष थोड़ा सा डरा। उसे डर लगा कि असल में ये कोई भूत वूत तो नहीं। अब वो अनार का जो पौधा था ना, बड़ा अजीब सा। वैसे जो अनार का पौधा होता है नीचे से काफ़ी टहनियाँ होती हैं, झाड़ सा बना होता है। वो एक टहनी थी ऊपर से छतरी की तरह टहनियाँ निकली हुई, उनमें लगे हुए अनार पूरी छतरी सी बनी हुई थी, घनी। फिर क्या, हर्ष ने फिर से धमकी दी। सामने से फिर से जवाब आया और अनार का पौधा हिला। तू ऐसे मानने वाला नहीं, तेरे साथ कुछ बुरा करना होगा। अब अनार के पौधे के अंदर से किसी ने हाथ निकाला या कैसे, या अनार का पौधा टेढ़ा हो गया, किसी ने वजन से ऐसे टेढ़ा कर दिया कि जो हर्ष ऐसे खड़ा था ना, अनार का पौधा ऐसे लगा और वो पीछे गिर गया। फिर थोड़ी हंसने की आवाज़ आई और इस पर जो हर्ष था उसे लगा कि ये कोई तगड़ा लगता है, अनार के पौधे को टेढ़ा कर दिया। इसकी ऐसी की तैसी बदला तो मैं लेकर जाऊंगा, कोई तगड़ा हो या ना हो, खुद को मैं संभाल सकता हूँ। हर्ष पीछे की तरफ भागा और जैसे ही उसने अपनी वो कुल्हाड़ी निकाली, बड़ी वाली कुल्हाड़ी वो रखा करता था, एक पेड़ को उससे काटा जा सकता है। वो डराता था, किसी पर हमला नहीं करता था, लेकिन अगर 5-6 लोग ऐसे आ जाएं तो डराने के लिए कि मैं मार सकता हूँ, सिर्फ इसलिए। उसे भी पता था कोई हथियार रखना इलीगल है, लेकिन बस डराने के लिए वो रखा करता था। तो उस कुल्हाड़ी को वो लेकर आया और कहने लगा, तेरी गर्दन में धड़ से अलग कर देता हूँ, बाहर निकल। कोई बाहर नहीं निकला, लेकिन वो जो अनार का पौधा था ना, वो थोड़ा सा हिला। इस पर हर्ष जो था बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया। हर्ष को लगा इसे सबक तो सिखाना होगा। अब हर्ष ने क्या किया, वो जो अनार का पौधा था ना, उसकी टहनियों को ऐसे 2-3 को काटा। पीछे है ना तो तेरी ऐसे गर्दन काट दूंगा। थोड़ा इस तरफ गया, थोड़ा इस तरफ गया, लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा, जैसे पौधे के इर्द गिर्द घूम रहा हो। हर्ष को लगा कि मैं इसकी ऐसी की तैसी पौधे को काट दूंगा। इतना मोटा था वो अनार का पौधा, लेकिन वो कुल्हाड़ी बड़ी तेज। उसने ऐसे 3-4 बार कुल्हाड़ी मारी, एक तरफ से अनार का पौधा टूटकर झुक गया। उस तरफ से उसने अनार के उस पेड़ को, पौधे को काट ही दिया नीचे से, ऐसे एक तरफ। और फिर एक गुस्से से भरी गर्जन वाली आवाज आई, तूने इस पेड़ को काटा है, अब तू मेरा घर है। बस ये आवाज आई और आंखों के सामने जो हर्ष था उसके अंधेरा आने लगा। घबरा चुका था या किसी और कारण ऐसा लग रहा जैसे कोई गैस चढ़ गई हो या कुछ और हो गया कि आंखों के सामने अंधेरा आया और वो बेहोश हो गया। 15-20 मिनट के लिए वो बेहोश था। जब उसे होश आया, वहां से आवाज आ रही थी, अब तू नहीं बचेगा, अब तेरा बचना असंभव है, तूने इस पेड़ को क्यों काटा। अब सिर्फ एक आवाज़ नहीं आई, चारों तरफ से आवाज़ें गूंज रहीं, जैसे 50 से 60 लोग हों, लेकिन आवाज़ एक जैसी, जैसे एक इंसान की 50 आवाज़ें हों। वो डर गया। हर्ष को लगा, यार ये हुआ क्या, किसी ने मुझे कोई गैस सुंघाई है, मेरा फ़ोन तो नहीं जेब से निकाल लिया या कुछ ऐसा निकाल तो नहीं लिया। उसके बाद कुल्हाड़ी जो हर्ष के पास थी ना, कुल्हाड़ी मिल नहीं रही। उसे लगा कि मैं बेहोश, कुल्हाड़ी उसके पास होगी। ऐसा ना हो भाई, ये जो नशेड़ी चोर उचक्के होते हैं ना, ये घबरा कर, डर कर कभी कभी हमला कर देते हैं। कुल्हाड़ी उसके पास है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मोटे मोटे मेरे मसल्स हैं ना, किसी काम के नहीं। कुल्हाड़ी ऐसे निकल जाएगी, बाजू काट डालेगी, भागो। इस पर जो हर्ष था ना, अपनी रॉयल एनफील्ड बाइक लेकर निकला, बड़ी तेज, और पीछे से आवाज़ आती रही, कहाँ जा रहे हो। अब थोड़ी देर तक आवाज़ आती रही, ऐसे जैसे करीब से आ रही हो। हर्ष ने पीछे मुड़कर देखा, उसकी बाइक के पीछे कोई बैठा हुआ था। हर्ष डर चुका था, भाई ये पीछे कैसे बैठ गया, कौन है, पीछे से गला ना काट दे या ऐसा कुछ ना कर दे। उसने वीडियोस देखी हुई थी कि कुछ चोर ना ऐसे लिफ्ट लेते हैं कि भैया आगे तक छोड़ दो, 1-2 होते हैं, तो कोई अगर बाइक में छोड़कर आए किसी सुनसान जगह तो पीछे से गर्दन को ऐसे घोंट देते हैं, ऐसे मार डालते हैं, बाइक ले जाते हैं, पैसे वैसे लूट लेते हैं। उसे लगा ये ऐसा कर सकता है, गर्दन को पीछे से ऐसे लपेट लेगा, मैं सांस नहीं ले पाऊंगा, बड़ी मांसपेशियों का क्या करना, अगर गर्दन ही उनके काबू में आ गई। हर्ष ने बाइक रोकने की कोशिश की, एक तरफ बाइक रोकी, पीछे देखा, पीछे कोई नहीं। अभी पीछे कोई बैठा हुआ, जैसे उतर गया हो। फिर उसने बाइक स्टार्ट की, पीछे देखा, बाइक भगाने लगा। फिर से आवाज़ आई, मैं तो यहीं पर हूँ, तुझे नज़र नहीं आ रहा। भाई पीछे मुड़कर देखा, वो पीछे ही था। तब जो हर्ष था ना, उसने पीछे देखते देखते बाइक को रोका कि ये कहाँ पर उतरता है कौन ये। हर्ष घबराया हुआ, भाई इतना भयानक चेहरा था उसका, कपड़े गले सड़े से, गंदे, गीले,
बड़ा कोट सा पहना हुआ था उसने। आंखें उसकी लाल थीं, जैसे कोई नशा किया हो, नशेड़ी लग रहा था। गंदे से बाल थे, चेहरे के ऊपर गंदगी लगी हुई, जैसे मिट्टी गीली करके ना ऐसे लगा दी हो। फौजी बना हुआ, पता नहीं क्या कर रहा था। तो ऐसे पीछे बैठा। हर्ष ने बाइक रोकी और कहा, कौन है तू? भाई पीछे से आंखों के सामने गायब हो गया। जैसे ही हर्ष ने ऐसे टांग घुमाई आगे से, कि पीछे से तो घुमा नहीं सकता वो, है ना, आगे से घुमाई, ऐसे घूम कर देखा, पीछे कोई नहीं। आगे वाले पेड़ पर बैठा हुआ वो। मुझे ढूंढ रहा है। अब तूने उस पौधे को काटा है, अब मैं तेरे साथ ही रहूंगा। हर्ष की हालत बदली हो गई। हर्ष को पता था कि ये कोई अब साधारण इंसान नहीं है, ये कुछ और है। क्या है? हर्ष ने बाइक भगाई। वो बार बार पीछे बैठ जाता, कहां से आता पता नहीं। घर पहुंचते ही, अब हर्ष ने जैसे ही वो बाइक अपने घर के आगे लगाई ना, उसके बाद हर्ष चाहता था कि मैं जल्दी से घर के अंदर चला जाऊं, ये जो भी है बाहर रह जाए। हर्ष जैसे ही दरवाजा खोलकर अंदर गया, दरवाजा लगाया, अब उसकी माँ जो आवाज सुनकर बाहर आ रही थी कि हर्ष इतना देर क्यों कर चुका है, तो माँ ने पूछा आकर हर्ष से कि क्या हुआ, घबराए हुए लग रहे हो, तुम्हारे लिए कोई खाना वाना बनाऊं, खाकर आए हो या नहीं? हर्ष ने कहा, भूख नहीं है माँ, भूख नहीं है। फिर हर्ष अपनी माँ को बताता तो क्या बताता, बेडरूम में चला गया। अब जैसे ही बेडरूम में गया, बेड पर लेटा हुआ उसे वो आदमी नजर आया। हर्ष अब जान चुका था वो कोई जिंदा इंसान नहीं है, कुछ ऐसा है। हर्ष ने फिर उसे कहा, तू यहां पर क्या कर रहा है? तेरा गला घोंट दूंगा मैं, चला जा। उसने कहा, नहीं घोंट सकते, तुम मुझे मार नहीं सकते, मैं उस पेड़ से जुड़ा हुआ था, तुमने उस पेड़ को काट दिया, वो मेरा घर था, अब तुम मेरे घर हो, मैं तुम्हारे आसपास रहूंगा। हर्ष ने कहा, चला जा, तेरा मैं वो हाल करूंगा कि तू बचने वाला नहीं। हर्ष ने छलांग लगाई बेड पर, उसे पकड़ने की कोशिश की। वो गायब नहीं हुआ, उसका एक शरीर था। वो मलयुद्ध करने लगा। हर्ष ने पकड़ा हुआ, उसने पकड़ा हुआ, वो गला घोंट रहा, हर्ष गला घोंट रहा, एक दूसरे की बाजू मरोड़ने की कोशिश कर रहे। हर्ष जितना तगड़ा था वो भी उतना तगड़ा। हर्ष की टांगे मरोड़ डाली, कट एंगल की तरह पीछे से ऐसे कर डाली, और हर्ष चीखे मारने लगा। उसकी माँ कमरे में आई। वो जो था, क्या था, वो गायब हो गया। हर्ष कहने लगा, कोई है, भूत वूत कुछ है। हर्ष की माँ ने कहा, सो जा, देख तू जिम में बहुत ज्यादा रहता है, सोता कम है, घूमता फिरता रहता है, ऐसे सपने आते हैं। अब हर्ष माँ को बताता तो क्या बताता, वो खुद को डरपोक दर्शाना नहीं चाहता था। घबराहट में ये बोल बैठा। अलमारी के ऊपर बैठा हुआ वो हर्ष की तरफ देखकर हंसने लगा। देख, अब तो मैं तेरे साथ ही हूं, मुझसे डरना कैसा, मैं तुझे कोई नुकसान थोड़े ना पहुंचाऊंगा। हर्ष कहने लगा, तू पहुंचा भी नहीं सकता, है कौन तू? भूत है, तेरा भी अंतिम संस्कार करता हूं। उसने कहा, भूत नहीं हूं, मैं एक जिन हूं। उस अनार के पौधे के साथ मैं जुड़ा हुआ था। तूने अनार के पौधे को काट दिया, मेरे पास घर नहीं है, तूने अपनाया है, तूने अपने शरीर में मुझे डाला है। अब मैं मान ले तेरा हिस्सा हूं, लेकिन एक तरीका है, तू खुद से मुझे दूर करना चाहता है, मैं तुझे तरीका बताता हूं। एक खूबसूरत सी लड़की ढूंढ, मुझे किसी लड़की के शरीर में जाना है। जो हर्ष था वो कहने लगा, मैं तुझे कोई दलाल लगता हूं जो तेरे लिए लड़की ढूंढ कर लेकर आऊं, तो फिर उस लड़की के शरीर में जाएगा, तेरी आदतें सही नहीं लगती। वो कहने लगा, कभी किसी लड़की के शरीर में नहीं गया, लड़कियों की तरफ आकर्षित होता हूं लेकिन शरीर नहीं मिला। लड़कों का शरीर कई बार मिला, पेड़ कई मिले, लेकिन कोई तेरे जैसा जो अच्छा दिखता हो। तेरे आसपास तो लड़कियां घूमती होंगी, तेरी कोई गर्लफ्रेंड होगी, मुझे उसके शरीर में डाल दे। इस पर जो हर्ष था कहने लगा, नहीं, लड़कियां मतलब घूमती हैं, कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। उसने कहा, तेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, ये कैसे हो सकता है? मांसपेशियां तो तेरी मोटी हैं, दिखने में तू मोटा लगता है, ऐसे मोटे लड़कों को लड़कियां पसंद करती हैं। उसने कहा, मोटा कहाँ हूं, एब्स है मेरे, मांसपेशियां मोटी हैं, वैसे तगड़ा हूं मैं, मोटा नहीं हूं। उसने कहा, जैसे भी, मुझे एक लड़की चाहिए। हर्ष ने कहा, नहीं, भाग जा, मुझे सोने दे, मुझे नींद आई है। उसने कहा, नहीं, तू सो नहीं सकता, अगर तूने सोने की कोशिश की, मेरा काम नहीं किया ना, तुझे नुकसान होगा। हर्ष ने कहा, जो करना है कर, मैं सोने वाला हूं, भाग जा, चला जा यहां से। हर्ष बेड पर लेट गया, नींद आई हुई थी, सो गया, उसे पता नहीं चला, उसे जिन्न ने कुछ नहीं किया। सुबह के वक्त माँ हर्ष को उठा रही और कह रही, क्या कर रहा था रात को? हर्ष ने कहा, क्या कर रहा था? माँ ने कहा, रात को ये ताता थैया ये क्या कर रहा था? लड़कियों की तरह आवाजें क्यों निकाल रहा था? क्या कोई लड़की है कमरे में?
इस पर जो हर्ष था कहने लगा, माँ ऐसा तो मैंने नहीं किया, मैं तो सो गया था। उसकी माँ ने कहा, अपने पापा से पूछ ले, रात के वक्त तू 2 बजे ता था थैया थिनक थिनक थिन था ऐसी आवाज़ें निकाल रहा और नाच रहा, बाकी कुछ पहना हुआ था ऐसा जिसे पहनकर तू ऐसी आवाज़ें निकाल रहा? अब वहाँ कुछ ऐसे कपड़े थे, अब कुछ जैकेट थी जिनके ऊपर झूमर वगैरह कुछ ऐसे लगे हुए शाही कपड़े टाइप उसके पास थे, तो उन कपड़ों को बाहर फेंका हुआ वो कपड़े पहनकर नाचा होगा। था थैया। हर्ष को कुछ याद नहीं। हर्ष ने तब इधर उधर झांका, माँ को बाहर जाने के लिए कहा। जैसे ही माँ बाहर गई उसे नजर आया वो जिन हंस रहा। हर्ष ने कहा, तूने किया ये, तू नाच रहा था? उसने कहा, मैं नहीं नाच रहा था, नाच तू ही रहा था। तेरा शरीर मेरा घर है, तू सोएगा, मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूं, जागते हुए भी इस्तेमाल कर सकता हूं, लेकिन कुछ समय के लिए। सोए हुए तू ये शरीर छोड़ देता है, फिर ये शरीर मेरा। हर्ष बड़ी परेशानी में, वो सोच रहा, ये कैसा जिन है, अब मैं करूं तो क्या करूं। हर्ष ने उसे पकड़कर पीटने की कोशिश की, वो भी तगड़ा, हर्ष भी तगड़ा। इतना था कि ऐसा नहीं कि वो गायब हो जाता, हर्ष उसे देख सकता था। तो जब वहां पर कोई नहीं होता ना, वो हर्ष को नजर आता। हर्ष ने पकड़ा, गला घोंटा, वो भी पकड़कर बाजू मरोड़ रहा। जितना हर्ष तगड़ा उतना वो, क्योंकि दोनों के पास एक ही शरीर था। हर्ष उसे महसूस कर सकता था, जितना हर्ष तगड़ा उतना वो तगड़ा, तो मुकाबला बराबरी का। हर्ष थक गया। उसकी माँ ने कहा, क्या आवाजें निकाले जा रहे हो, क्या दीवारों पर सर मार रहे हो? वो जिन्न हंसने लगा, देख तेरी हालत ऐसी ही होगी, मेरे लिए कोई लड़की ढूंढ दे। हर्ष ने कहा, मैं कहाँ से लड़की ढूंढूं, कोई लड़की मुझसे पटती ही नहीं, ऐसी बॉडी बनाई है लड़कियों के लिए, लड़की पटती नहीं। उसके बाद मैंने जिम खोला। उसने कहा, मुझे लड़की चाहिए, मुझे नहीं पता, लड़की नहीं दे सकता तो कुछ ऐसा दे, कुछ आसान। हर्ष ने कहा, ठीक है, तू कुछ ऐसा मांगता है तो मैं तुझे ला दूंगा। क्या चाहिए तुझे? प्रोटीन का डिब्बा चाहिए, दर्जन केले चाहिए, सेब चाहिए, बटर चिकन चाहिए। उसने कहा, तेरा मैं गला घोंट दूंगा, जिन्न हूं, ये चीज़ें चाहिए, मुझे वो चीज़ें चाहिए जो मुझे पसंद है। ये तुझे पसंद है, ये तेरी आदत है, मुझे जो पसंद है रात के वक्त बताता हूँ, काम आसान है, मेरे लिए वो ला कर दे। हर्ष ने कहा, ठीक है। उस दिन हर्ष को उसने कुछ नहीं कहा, वो नजर नहीं आया। जैसे ही 8 बजे जिम में था हर्ष, कान में आवाज आने लगी, बाहर चल, अकेले में तुझे बताना है। हर्ष जिम से बाहर निकला। उसने हर्ष के कान में बताया, मुझे एक नाइटी चाहिए, किसी लड़की की इस्तेमाल की गई नाइटी चाहिए। हर्ष ने कहा, तेरी ऐसी की तैसी, मैं कपड़े चुराने वाला लगता हूं, कहां से लाऊं तेरे लिए नाइटी, तू पहनना चाहता है? उसने कहा, बस तू लेकर आ, फिर उसका क्या करना है मैं बताता हूं। हर्ष मान नहीं रहा था। हर्ष चला गया जिम में। अब 9 बजे हर्ष अपने साथियों के साथ थोड़ी एक्सरसाइज लगा लिया करता था। अब ऐसे ही वो वार्म अप कर रहा। अब लगाया करता था 1 क्विंटल 40 किलो के करीब बेंच प्रेस लगा लिया करता था, हाईएस्ट 140 किलो। शुरुआत करता था कोई 30-40 किलो से, सिंगल प्लेट डालकर 30-40 किलो आराम से उठा लेता था। भाई अकेला था, उसे लगा वार्म अप कर रहा हूँ। ऐसे उसने जो 40 किलो था ऐसे रॉड पकड़ी, बेंच प्रेस लगा रहा, छाती पर आई रॉड, आराम से उठा सकता था। वो जिन पता नहीं क्या कर रहा था, वो उस रॉड पर बैठा, उसे धुंधला सा नजर आया। फिर क्या हर्ष ने उठाने की कोशिश की, भाई पूरा वजन छाती पर ऐसे निशान बन गया। हर्ष हाय 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 कर रहा। 4 लोग आए, रॉड को उठाया, ऊपर रखा। हर्ष शर्मिंदा, वो कह रहे, भैया क्या हुआ, उठा नहीं पाए, ज्यादा थक गए, वार्म अप करते करते एग्जॉस्टेड हो गए। हर्ष कह रहा, पता नहीं यार, थोड़ा वजन ज्यादा बढ़ गया। हर्ष जिस चीज को करने की कोशिश कर रहा, ठीक है, फ्लाई, डंबल फ्लाई लगाने की कोशिश कर रहा, भाई नहीं लग रहे। कोई भी एक्सरसाइज वो कर नहीं पा रहा, वजन बढ़ जाता, टांगे मुड़ जाती, गिर जाता। एक बार डंबल में ऐसे सर मारा, गिर गया। एक बार तो आईने में सर मारने वाला था, सामने आईना लगा हुआ, जैसा कि जिम में लगा हुआ होता है, हर तरफ आईने लगे होते हैं। तो ऐसे डंबल उठाया, इतना भारी हो गया, ऐसे सर मारने लगा था आईने में। 2 लड़के थे, उन्होंने पकड़ा। हर्ष कहने लगा, आज नहीं एक्सरसाइज लगाने वाला मैं, आज नहीं। घर पहुंचा, समझ गया हर रोज ये ऐसा करेगा, इससे छुटकारा कैसे पाऊं। जो हर्ष था शर्मिंदा हो रहा, किसी बाबा के पास, तांत्रिक के पास, पुजारी के पास क्या ही जाऊं, वो मानता नहीं था। उसे शर्मिंदगी होती थी, किसी के सामने सर झुकाऊंगा, मदद मांगूंगा, सब मुझसे मदद मांगते हैं, ऐसी चीज के लिए किसी से मदद मांगूंगा,
इसीलिए उसे लग रहा कि ये काम मैं खुद ही संभाल सकता हूँ। रात को उसने कहा मुझे नाइटी चाहिए। हर्ष ने कहा कहाँ से लेकर आऊँ, काम मुझे आसान चाहिए। उसने कहा मैं आसपास के सारे इलाकों में घूम सकता हूँ, आगे वाले एक घर में, वहाँ पर पेइंग गेस्ट है ना, लड़कियाँ रहती हैं, ऊपर कपड़े सुखाती हैं। अब रात के वक्त तुम्हें छत तक पहुँचना होगा, कोई ना कोई नाइटी या रात को पहनने वाले कपड़े मिल जाएंगे। हर्ष कह रहा ये कैसे ठरकियों वाले काम करवा रहे हो मुझसे, मैं पकड़ा गया मारा जाऊंगा। उसने कहा कि मुझे तो चाहिए। हर्ष को ये करना पड़ा क्योंकि वो बार बार हर्ष के शरीर में आता। हर्ष ऐसे बैठा हुआ होता, भागता हुआ जाता तो सीधा दीवार पर सर मार देता। अब एक बार जो बेड लगा हुआ, उसके माँ बाप उसके कमरे में थे, कुछ बात करने के लिए आए। अब जब बात कर रहा होता वो अपने माँ बाप के साथ तो वो जिन्न गायब हो जाता। इस बार गायब नहीं हुआ, उन्हें तो नज़र नहीं आया। हर्ष को कहने लगा नाइटी लेकर आएगा या नहीं। हर्ष ने कहा नहीं, ऐसे सर हिला दिया। उसने क्या किया, हर्ष के शरीर के अंदर आकर ना, ये बेड था, हर्ष बेड पर खड़ा हुआ, उसके माँ बाप देख रहे, ऐसे भागा भागा गया, ऐसे टांगे उठाई, सीधा फर्श पर 6 से 7 फुट ऊपर तक छलांग लगाई थी ज़मीन से, ऐसे ऊपर की तरफ। और कहते हैं ना जब बैठना हो तो तशरीफ़ को आराम से रखें। उसने तशरीफ़ को आराम से नहीं रखा, उसने तशरीफ़ को ऐसे धड़ाम से रखा। तो ऐसे काफ़ी दर्द हुआ। उसकी माँ सामने से, ये क्या था, ये क्या कर रहे हो, सवाल क्या पूछा मैंने, सब्जी क्या कैसे बनानी, तुम ये क्या करके दिखा रहे हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, थोड़ा ध्यान दिया करो। माँ बाप कमरे से बाहर, वो जिससे सही से चला नहीं जा रहा, जिनने कहा ये शुरुआत है, काम करो। अब जो हर्ष था इतना जान गया था, ये ठरकी जिन है, ठरकी ठरकी काम करवा रहा है। लड़की का शरीर चाहिए, अभी नाइटी से काम चलवाएगा। रात को थिनक थिनक थिन थिन्ना, ये क्या करता है शरीर में आकर। इसीलिए जो ये कहता है वैसा करना होगा, वरना ये सोने नहीं देगा। जो हर्ष था वो घर से बाहर गया। और कमाल देखिए, वो जो जिन्न था ना, वो जब हर्ष के शरीर में आता, हर्ष बड़े आराम से पाइप पर चढ़ सकता था। भाई 2 मंजिला घर था, पीछे पाइप पर चढ़कर ऊपर सूखे हुए कपड़ों में एक छोटी नाइटी निकाल कर ले आया हर्ष। शर्मिंदा रोया, लेकिन अपने कमरे में छिपा दिया उसने अलमारी के अंदर उस नाइटी को। जिनने कहा डरने की क्या बात है, जवान हो, अगर माँ बाप को नाइटी नज़र आ भी गई वो समझेंगे कि जवान है लड़का, किसी गर्लफ्रेंड की नाइटी होगी, कोई बात नहीं डरने की। हर्ष समझ नहीं पाया था वो जिन्न करना क्या चाहता है। अगली सुबह हर्ष जब कमरे से बाहर निकलने वाला था, उसने अपनी नंगी नंगी टांगे देखी, नंगी नंगी टांगे। उसे लगा कि ये क्या, मैं तो निक्कर पहनकर सोता हूँ, ये नंगी नंगी टांगे अंडरवियर सिर्फ क्यों। ऊपर देखा भाई नाइटी, शॉर्ट नाइटी थी, शॉर्ट जो जांघों से ऊपर, नाइटी पहनी हुई। जल्दी से उसने नाइटी उतारी, कपड़े पहने और कहने लगा तेरी ऐसी की तैसी, मुझे नाइटी क्यों पहनाई, रात को क्या किया तूने। उस जिन ने कोई जवाब नहीं दिया। जैसे ही बाहर निकला उसके माँ बाप शर्मिंदा। हर्ष ने पूछा क्या हुआ मुझे बताओ, रात को क्या हुआ, आप सब ऐसे मुंह बनाए हुए क्यों हो। उसकी माँ ने बताया तुम दरवाज़ा खोलकर बाहर क्यों नाच रहे थे गली में। पड़ोस वालों ने देखा, आस पड़ोस के लोगों ने छत पर चढ़कर देखा तुम क्या कर रहे थे, आधी रात को चीखें मार रहे, आवाज़ें लगा रहे। और किस लड़की के कपड़े पहने थे, लड़की छोड़ गई कोई, किसी से प्यार है, वो हाँ नहीं कर रही, हमें बताओ ये करने की क्या ज़रूरत थी। हर्ष ऐसा हुआ रात को इस कमीने ने नाइटी मंगवाई पहनने के लिए। अजीब शौक है इसके, मुझे नाइटी में नचवाया, दूर से बैठकर देख रहा होगा मेरी जांघों को, बेशर्म कहीं का। ये ठरकी है, सिर्फ लड़कियां पसंद है या लड़की भी पसंद है इसे। अब सुबह सुबह हर्ष को लगा कोई गर्लफ्रेंड बनाता हूँ, कोई लड़की करीब लेकर आऊँगा, ये उसके शरीर में चला जाएगा, ये मुसीबत मुझसे दूर हो जाए। अब जो हर्ष था उसकी बॉडी अच्छी थी, दिखता अच्छा था, लेकिन तौर तरीके थोड़े अलग थे। सुबह सुबह छत पर चढ़ जाता था, 2 मंजिला घर था उसका, ज़्यादातर सिर्फ जो अंडरवेयर होती है ना फ्रेंची, वो पहनकर छत पर होता, मोगली बना हुआ ऐसे कसरत कर रहा होता, तो आस पड़ोस की जो लड़कियां थी कुछ हंस रही होती, उस पर हंसती। मोगली बनकर सुबह सुबह ऐसे कौन घूमता है छत पर, तो उसे लगता था इम्प्रेस हो रही हैं, लेकिन बात करने की हिम्मत नहीं होती थी। तो ऐसे ही सुबह सुबह छत पर चढ़कर ये हरकतें करने लगा। फिर उसे लगा यार सब ने नाइटी में देखा है, नीचे आ जाओ। फिर बाइक लेकर कॉलेज में घूमने के लिए, जिसे
गेड़ी कहते हैं पंजाब हरियाणा में, तो गेड़ी लगाने के लिए निकला अपनी बाइक पर। वो जो जिन्न था ना, उसके आसपास पिछली सीट पर उसे महसूस होता, कोई और दिख नहीं पाता क्योंकि उसके शरीर में था। भाई लड़कियों को ताड़ा करता था, ऐसे देखा करता, स्टाइल मारा करता, परफ्यूम लगाया करता, कपड़े अच्छे पहन कर जाता, चश्मे वो सुनहरी चश्मे पहनकर ऐसे गेड़ी लगाया करता, किसी को इम्प्रेस कर पाऊँ, वो अच्छे वाली लड़की। ऐसे ही बाइक पर जा रहा, एक गाड़ी थी ना, उसके बोनट पर ऐसे बाइक मारकर बिल्कुल जो आगे कांच होता है ना, उसमें आधा घुस गया। अब 50-60 की स्पीड पर आगे से गाड़ी आ रही है, ऐसे घुस गया बीच में। शरीर तगड़ा था, ज़्यादा चोट नहीं लगी, थोड़ा पीठ से खून निकला। फिर निकला बाइक लेकर, गालियां दी, तेरी ऐसी की तैसी, तू करवा रहा है ये, तेरे कारण ये हो रहा है, तू ठरकी है, तू मुझे फंसाएगा, मैं नहीं फंसना चाहता, तेरा इलाज करना होगा। अब हर्ष के पास एक ही तरीका था, किसी और को बताऊंगा तो छोटा हो जाऊंगा। ऐसे कोई दोस्त जो मेरी तरह तगड़े हैं, पहलवान हैं, अपने दोस्तों के पास गया और उन्हें बताया, भाई ये सब हुआ है, उस गांव में भूत प्रेत नहीं, वो अनार के पौधे वाला जिन्न है, मेरे अंदर आ गया है, मुझे नजर आता है, कान में बोलता है, अब भी बोल रहा है, माँ बहन की गालियां निकाल रहा है, बोल नहीं सकता तुम्हें, और ठरकी है, लड़कियों को देखकर ऐसे गंदे गंदे इशारे करता है ना, मेरे हाथ अपने आप चलते हैं, मैं बता नहीं सकता। हर्ष गंदे गंदे इशारे करने लगा था लड़कियों की तरफ, हाथ अपने आप हिलते। भाई बाइक 2 हाथों से चलती है ना, दोनों हाथ ऐसे अजीब अजीब इशारे करेगा तो बाइक कैसे चलेगी, तो ऐसे एक्सीडेंट तो होंगे। तो हर्ष ने बताया, भाई ये सब हो रहा है। दोस्तों ने कहा किसी बाबा के पास चलते हैं। 2 दोस्त थे उसके, 3 रॉयल एनफील्ड बाइक पर ऐसे जा रहे हैं। अब वही रास्ते से बीच से निकलकर वो जा रहे, उस तरफ से आगे जाने का रास्ता था। कहीं दूर, कोई 35 से 40 किलोमीटर दूर किसी बाबा का डेरा था, वहाँ पर उन्हें जाना था। निकल रहे वहीं से। भाई बाइक जो सीधी चला रहा था हर्ष, बिल्कुल सीधी, काले नाले के बीच में घुसा डाली बाइक, ऐसे काले नाले के बिल्कुल बीच, आधा बाइक बीच में। अब तीनों नाले में ये हाल हुआ। अब वो हर्ष को पीटना चाहते, उन्हें लग रहा है ये झूठ बोल रहा है, ऐसी हरकतें कर रहा है। हर्ष ने कहा, मुझे बचा लो। अब हर्ष कर क्या सकता था। उसके बाद वहाँ से निकले, किसी तरह बाद में साफ सफाई करके दोबारा उस बाबा के पास पहुँचे और बाबा ने देखकर कहा, क्या मुसीबत है। हर्ष ने सब कुछ बताया, आसपास बाकी भी हंस रहे। ये सब हो रहा है, एक ठरकी जिन्न इस पर काबू कर चुका, और वो जिन्न पास में आवाज़ें लगाकर पेड़ पर बैठा हुआ नजर आ रहा। आवाज़ इस कान से आती, नज़र इस तरफ आता, और वो कहता, चला जा, अगर इस बाबा के चक्कर में पड़ा तेरे साथ बुरा हो सकता है, तुझे पहले भी समझाया, आज रात सोएगा ना, फिर देखना तेरे साथ क्या होता है। हर्ष को था, भाई आज ही करो जो करना है। और बाबा ने तरीका बताया, एक अनार का पौधा किसी ऐसी जगह लगाओ जहां किसी का आना जाना ना हो, पौधे को लगा देना, तुम्हारे हाथ से लगा अनार का पौधा, और झाड़ फूक से सब कुछ उतार कर उस पौधे की मिट्टी में हम कर देंगे। उस मिट्टी में अनार का पौधा लगाकर मिट्टी को गाड़ देना एक जगह पर। अब वहां अनार का पौधा लगेगा, जिन्न उस जगह से जुड़ जाएगा, जैसा भी है, जैसा भी स्वभाव है, तुमसे दूर हो जाएगा। इतना काम था। तभी तो वहां अनार का पौधा किसी और ने लगाया होगा, किसी और के साथ भी कुछ ऐसा हुआ होगा। हर्ष ने ऐसा ही किया। रात के वक्त जिस मिट्टी में झाड़ फूक की थी, वो जो जिन्न था ना, उसे नजर आ रहा। पौधा लगाने के बाद वो जिन्न नजर आना बंद हो गया। अनार के पौधे के पास से आवाज आई थी, चला जा, छोड़ दिया तूने, मेरा काम भी नहीं किया। अगर तू लड़की का शरीर दे देता, तेरा क्या चला जाता। मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं। जो अब हर्ष था, उसने कहा, तेरी ऐसी की तैसी, छोड़ मुझे। हर्ष बाइक लेकर वहां से निकला। अब दूर एक जगह पर उसने वो पौधा लगाया था, अपने गांव से लगभग 12 से 15 किलोमीटर दूर, ताकि उस तरफ कभी जाना पड़े ही ना, गलती भी कभी ना हो। ऐसे उस जिन्न से छुटकारा मिला हर्ष को। अब इज्जत का थोड़ा फालूदा तो हो गया था। जिन्हें पता था जिन्न के बारे में, वो भी थोड़ा मजाक बनाते। नाइटी पहनकर पड़ोसियों के सामने गली में नाचा था, वहाँ भी थोड़ा फालूदा हुआ। जिम में भी जब एक्सरसाइज नहीं हो पाई, वो भी फालूदा हुआ। ऐसे छोटे मोटे फालूदे तो बहुत हुए थे। अगर कैमरे लगे होते छत पर, जहाँ उस लड़कियों के पेइंग गेस्ट वाले वो जो कमरे थे उसके ऊपर से नाइटी चुराई थी, तो वो तो अलग से हो जाता। वैसे लोगों ने नाइटी में देखा, किसी ने पहचाना नहीं कि किसकी नाइटी है, और फालूदा होता। चलो, जो हुआ, अंत में उस जिन्न से छुटकारा मिल गया। एक बॉडी बिल्डर जिसका मुकाबला जिन्न से हुआ। अब जिन्न ऐसे ही हावी होते हैं, हालात बदल देते हैं, लेकिन
वो ज़्यादा ताकतवर जिन्न नहीं था। अगर होता तो हालात और बदतर होते। हर्ष बच पाया। तो दोस्तों, अब आप बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं तो शेयर करें। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।